गटारू हत्याकांड में शामिल 3 को दिल्ली से अरेस्ट कर लिया गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू परिवर्तन के माध्यम से एक्सक्लूसिवली हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से दिन दिहाड़े गटारू की हत्या कर दी गई थी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, अभी जो 3 मुख्य आरोपी इस हत्याकांड में शामिल थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, जबकि एक को पहले ही कर लिया था, जिसकी जानकारी जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हमने आपको पहले भी बताई थी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गटारू हत्याकांड के आरोपी जो 3 मुख्य, जिनका नाम बताया जा रहा था, जो संदिग्ध थे, जिनकी तलाश में पुलिस दिन रात एक कर रही थी। एसओजी का गठन हुआ था, सिट का गठन हुआ था, स्पेशल टीम्स बनी थी, बाहरी राज्यों की पुलिस का भी सहयोग लिया गया था। ये फाइनल हो गया है। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर पता चली है कि 3 मुख्य आरोपी जो गटारू हत्याकांड में शामिल थे, इस वक्त उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वो कहां से लिया गया है? जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर पता चली है कि दिल्ली के इंडिया गेट पर पुलिस को लीड मिली थी कि ये 3 लोग वहां मौजूद हैं, जिसके बाद पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ टाई अप किया। दिल्ली पुलिस भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी किया था, जिसके बाद इन्होंने आपस में टाई अप किया और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के जो लाल चौक है वहां के आसपास के एरिया से ही इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। लाल चौक और इंडिया गेट के आसपास का एरिया ही था जहां पे इन संदिग्धों की जो लीड थी वो पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सर्च ऑपरेशन हुआ, इनको ढूंढा गया, तलाशा गया और ये जो 3 व्यक्ति हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे, पुलिस लगातार इसकी जांच में थी। यह भी पता चला था कि पिछले 2 दिन पहले पुलिस को सांबा से एक लीड मिली थी, एक फोन नंबर मिला था, जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने सुबह तड़के सांबा में जाके छापा मारा, लेकिन उन्हें वहां पे विफलता मिली, क्योंकि वो जो नंबर उन्हें मिला था उसका इस हत्याकांड में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। जिसके बाद पुलिस विफल हुई, लेकिन उसमें उस दिन भी, परसों की बात करें तो एक बड़ी कामयाबी ये मिली थी कि जिस अकाउंट से पैसे डाले गए थे मिथुन के खाते में, जिससे वो काली आल्टो खरीदी गई थी। अभी काली आल्टो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बड़े सारे लोग जिन्हें काली आल्टो के बारे में नहीं पता है, वो उनके मन में ये सस्पेंस रहेगा कि वो काली आल्टो कौन सी थी जो खरीदी गई थी। जी हां, मिथुन के खाते में वीपीएन के माध्यम से पैसे डाले गए थे, उससे काली आल्टो खरीदी गई थी और उस काली आल्टो से थार के पीछे टक्कर मारी गई थी। वो थार जिसमें सुमित जंड्याल सवार था। ये एक प्लान किया हुआ था और प्लान के अकॉर्डिंग क्या था कि उस ब्लैक आल्टो ने लाल थार को पीछे से टक्कर मारनी थी, जिसके बाद डिस्ट्रैक्शन की वजह से उसने रुकना था और ऐसा ही हुआ। उसी वक्त जो सुमित जंड्याल था वो वहां पे रुका और खौफ गैंग के जो बाकी लोग थे वो अपनी स्कूटी पे सवार थे, वो स्कूटी से उतरे और उसी वक्त उन्होंने फायरिंग कर दी और फायरिंग में क्या हुआ कि गटारू की उसी वक्त हत्या हो गई। जिसके बाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी। धीरे धीरे वो जो गाड़ियां थी उन गाड़ियों को पकड़ा गया। एक गाड़ी सिद्रा से पकड़ी गई थी, स्कूटी को परमंडल मॉल से बरामद किया गया था और इसी के साथ जो तीसरी गाड़ी थी वो आल्टो जिसने थार को पीछे से टक्कर मारी थी, वो आल्टो सांबा से बरामद हुई थी। जिसके बाद पुलिस लगातार जांच कर रही थी। यह बताया जा रहा था कि उन्होंने जानबूझ के पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सांबा में वो ब्लैक आल्टो छोड़ी है, लेकिन पुलिस सतर्क थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संभावना बताई जा रही थी कि यदि उन्होंने ब्लैक ऑल्टो वहां छोड़ी है, उनकी पहली की गाड़ी भी पकड़ी गई है और जो स्कूटी छीनी गई थी वो भी परमंडल मोड़ से बरामद हो गई है, तो संभावना है कि ये लोगों के पास कोई और गाड़ी भी थी जिसकी वजह से ये बाहर फरार हो गए होंगे। तो ऐसा ही हुआ कि वो लोग जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था वो कहां पहुंच गए? दिल्ली में। जिसके बाद पुलिस को लीड मिली कि ये दिल्ली में है। अन्य राज्यों की पुलिस का भी सहारा लिया गया, जिसके बाद ये सामने देखने को मिला कि वो इंडिया गेट के आसपास के एरिया में कहीं छुपे हुए थे और जिसके बाद पुलिस सतर्क होती है, पुलिस एक्शन में आती है और बड़ी ही सूझबूझ से उन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है। इस वक्त बात करें तो पुलिस की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई है कि उन्हें पकड़ लिया है, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र हैं उन्होंने ये बताया है कि उन्हें इस वक्त पकड़ लिया गया है। दिल्ली में उन्हें हिरासत में लिया गया है, जहां पे जम्मू कश्मीर की पुलिस भी वहां मौजूद है।
अभी कल या परसों अभी कोई जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पुलिस की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है, जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, लेकिन 1 या 2 दिन में संभावना है कि उनको दिल्ली से यहां पे लाया जाएगा और जिसके बाद बाकी की आगे जो कार्रवाई होगी वो देखने को मिलेगी। और इस जांच की पुष्टि के बाद संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बता सकती है कि वो मामला जिसमें सुमित जंडियाल की हत्या हो गई थी वो फाइनली सॉल्व हो चुका है। कितनी सोच समझ से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। स्पेशली जिस दिन हत्याकांड होना था उससे कुछ दिन पहले गाड़ी खरीदी जाती है। वो जो व्यक्ति जिसका इस हत्याकांड में कोई लेना देना नहीं था, जिसका नाम मिथुन बताया जा रहा है, उसके खाते में पैसे आते हैं। पैसे कैसे आते हैं? पैसे वीपीएन के माध्यम से आते हैं। वो पैसों को विड्रॉ करता है, वो किसको देता है? वो व्यक्ति जो संदिग्ध है, जो कि विक्रम चौक एरिया का निवासी है। अभी हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमें जो लीड मिली है हम यही बता रहे हैं। वो जो व्यक्ति जो विक्रम चौक एरिया के आसपास का निवासी है, उसको ये पैसे दिए जाते हैं, उससे वो ब्लैक ऑल्टो खरीदता है। बाकी ब्लैक ऑल्टो से क्या हुआ वो आप सभी जानते हैं। आगे की जानकारी जो पुलिस हमारे साथ साझा करेगी वो भी जम्मू परिवर्तन के माध्यम से हम आपको जरूर बताएंगे। बाकी फिलहाल के लिए इजाजत दें।